जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको अधिक मास के 11वें अध्याय की कथा सुना रहा हूं। ब्राह्मण पुत्री के कठोर तप की कहानी। ब्राह्मण पुत्री ने भगवान शिव की आराधना प्रारंभ कर दी। उसने कहा कि ऋषि दुर्वासा ने मुझे अधिक मास का सबसे ज्यादा महत्व बताया है और कहा कि भगवान विष्णु की पूजा करें, लेकिन मैं उसको झूठा सिद्ध साबित करूंगी और भगवान शिव की आराधना करूंगी। भगवान शिव जल्दी ही फल देने वाले हैं। नारद जी बोले कि हे मुनि, सब मुनियों से भी कठिन ऐसा कौन सा तप उस बाला ने किया, सो हमसे कहिए। तब नारायण बोले, वह बाला सनातन शिव का अत्यंत उग्र तप करने लगी। यानी उस ब्राह्मण पुत्री ने बड़ा ही कठोर तप शुरू कर दिया। जिनके सर्पों के आभूषण नंदी भृंगी से सेवित 24 तत्वों और 3 गुणों से स्तुति किए गए महा 8 सिद्धियों और प्राकृतिक पुरुष वस्तु और जटा मुकुट से शोभित भाल में अर्धचंद्र ऐसे शिव को उद्देश्य करके वह बाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंच अग्नि में स्थित हो दुस्तर तप करने लगी। यानी उसने भगवान शिव जी का घोर तप करना शुरू कर दिया। वह भूखी प्यासी रह करके भगवान शिव जी की कठोर तपस्या करने लगी। हेमंत तथा शिशिर ऋतु में ठंडे जल में, यानी जब सर्दी का मौसम होता था तो वह ठंडे जल में जो है खड़े होकर के भगवान शिव जी की तपस्या करती थी। ठंडे जल में स्थित मुख जल के ऊपर इस तरह दिखाई देता जैसे जल के ऊपर कमल शोभायमान होता है। उसका ऐसा उग्र तप सुन इंद्र महाचिंता को प्राप्त हो गए। जब उस बाला ने इतना भयंकर तप करना आरंभ किया तो इंद्र को टेंशन होने लगी, क्योंकि कोई भी पृथ्वी जब तप करता है तो इंद्र को सबसे पहले टेंशन होती है कि कहीं ये मेरी गद्दी ना छीन ले, स्वर्ग का सिंहासन ना छीन ले। हे अर्जुन, सब देवताओं और महर्षियों को सराहने योग्य ऐसे उग्र तप में प्रवृत्त हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। यानी उस ऋषि कन्या को तप करते हुए इतना कठोर तप उसने किया, और जो तप ऋषि मुनि भी नहीं कर सकते, इतना उसने कठोर तप किया। और तपस्या करते करते उसको 9 वर्ष बीत गए। फिर पार्वती पति शंकर ने उसके तप से प्रसन्न होकर अपना अगोचर रूप दिखाया, और जब उस बाला ने इतना कठोर तप किया तो भगवान सदा से वो उस पर प्रसन्न हो गए और उसको अपने दर्शन दिए। उस रूप को देखकर वह बाला कन्या झटपट खड़ी हो गई, मानो उसकी देह में प्राण आ गए हों। और जैसे उसने भगवान शिव का वह विग्रह रूप देखा, उसको देख करके वह बाला झटपट खड़ी हो गई और उसने हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़ी हो गई। और जैसे शरीर में प्राण का संचार हो जाता है, उसी प्रकार से उसे अनुभव हो रहा था कि सभी पदार्थ उसे मिल गए। तब से उसका शरीर जो दुर्बल हो गया था, मानो हष्ट पुष्ट हो गया हो। उस बाला ने नम्र होकर श्री शंकर भगवान को प्रणाम किया और विश्व वंदित श्री शिव का मान सुपचार से पूजन किया और उनकी स्तुति की। यानी भगवान शिव की अनेकों प्रकार से उन्हें स्तुति की और मानसिक पूजा की। यानी मन की पूजा एक होती है, द्रव्य की पूजा, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष द्रव्य होते हैं, पत्र पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि से हम भगवान की पूजा करते हैं। दूसरी होती है मानसिक पूजा, उसका भी महत्व बहुत होता है। अगर आपके पास कोई भी चीज नहीं है तो आप भगवान के सामने खड़े हो जाएं और मानसिक वह चीज चढ़ाएं, यानी मन से वह चीज चढ़ाएं कि प्रभु यह चीज मेरे पास नहीं है, लेकिन मन से उस चीज का मैं आपको अर्पण कर रहा हूं, आप इसे स्वीकार करें। तो यह मानसिक पूजा होती है, भगवान इसे सहर्ष से स्वीकार करते हैं। भगवान शिव की स्तुति की। हे राजन, जब उस मेधावी ऋषि की तपस्विनी पुत्री शंकर जी की स्तुति कर शांत हो गई,
तब महाउग्र तप से उसका किया हुआ स्रोत सुनकर के भगवान शिव जी बड़े ही प्रसन्न हुए, और जब वह कन्या भगवान शिव जी की स्तुति करके शांत हो गई तो भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए। भगवान शिव बोले, हे तपस्वी, तेरा कल्याण हो, मन वांछित वर मांग। महा आनंद में मग्न बाला ऐसा सुन प्रसन्न हुई शिव जी से वह वचन बोली, और भगवान शिव जी बड़े प्रसन्न हुए। भगवान शिव जी ने कहा कि हे बाले, मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूँ, जो भी तुम्हारे मन में हो वह वरदान मुझसे मांग ले। भगवान शिव के ऐसे वचन सुन करके वह बाला हाथ जोड़ करके बोली। मां आनंद में मग्न होकर के वह ऐसे सुंदर वचन बोली कि हे दीनानाथ, आप हम पर प्रसन्न हो तो हमें पति दीजिए। ऐसे ही वह 5 बार कहकर के शांत हो गई। तब शिव जी मुनि बाला से बोले, कन्ये, तूने जो अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा। तूने 5 बार पति मांगा, सो हे बाला तेरे 5 पति होंगे। यानी उसने बार बार भगवान से, हे प्रभु मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, इस प्रकार से उसने भगवान शिव से 5 बार बोला। इसलिए भगवान शिव ने कहा, हे बाले, तूने 5 बार मेरे सामने पति शब्द का उच्चारण किया है, तो मैं तुझे वरदान देता हूं कि तेरे 5 पति होंगे। कृष्ण भगवान कहने लगे, शिव के ऐसे अनित प्रिय वचन सुन वह बाला बोली कि हे सदाशिव, एक स्त्री के एक ही पति हो सकता है, कहीं भी स्त्री 5 पति वाली नहीं देखी, और ना ही मैंने कभी सुनी है। एक पुरुष के 5 स्त्री हो सकती हैं, 5 पतियों वाली कैसे हो सकती हूँ। उन्होंने कहा कि हे सदाशिव, एक पुरुष के 5 स्त्रियां हो सकती हैं, लेकिन एक स्त्री के 5 पति ना मैंने कहीं सुने हैं और ना मैंने कहीं देखे हैं। आपको ऐसा कहना योग्य नहीं है प्रभु, ऐसा वरदान देने में आपको ही लज्जा होगी। उस बाला के ऐसे वचन सुन श्री शिव जी बोले कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होंगे। वहां तू तपोबल से योनि में पद उत्पन्न नहीं होगी, वहां भर्ता से उत्पन्न सुख को प्राप्त हो परम पद को प्राप्त होगी। दुर्वासा मेरा ही रूप है, तुमने उसका तिरस्कार किया है। यदि दुर्वासा कोपवान हो जाए तो तीनों लोगों को जला सकते हैं। तूने पृथक के ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया। तूने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का भी व्रत नहीं किया, जिसे श्री कृष्ण ने सब ऐश्वर्य सौंप दिए। हे वाले, तूने दुर्वासा ऋषि का अनादर किया, वह मेरे ही स्वरूप है। अगर वो चाहें तो क्षण भर में तीनों लोगों को समाप्त कर सकते, भस्म कर सकते हैं। और दूसरा, तूने भगवान कृष्ण के प्रिय मास पुरुषोत्तम मास का भी अनादर किया है। तूने भगवान के पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया, जिस मास को स्वयं भगवान कृष्ण ने सभी पदार्थ सौंपे हैं। हे बाले, मैं ब्रह्मादिक देवता और नारद आदि तपस्वी जिन भगवान की आज्ञा नहीं टाल सकते, तूने उसे नहीं पूजा और अनादर किया है, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वह घोर नरक में जाता है। हे बाले, जिस भगवान की आज्ञा को कोई नहीं टाल सकता, स्वयं मैं भी नहीं टाल सकता, तूने उन पुरुषोत्तम भगवान के मास का अनादर किया है। इसलिए जो पुरुषोत्तम मास का अनादर करता है वह नरक में जाता है, उसके विपरीत कभी भलाई नहीं होती। जो पुरुषोत्तम के भक्त हैं वह पुत्र पौत्र और धन से युक्त हैं, इस लोक तथा परलोक को सिद्धि प्राप्त करते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं। इस तरह के महादेव अंतर्ध्यान हो गए। तब वह बाला चकित रह गई। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, सदा शिव अंतर्ध्यान हो जाने से वह बाला भी चिंतित हो गई। जब उस बाला ने स्वयं भगवान शिव के मुख से सुना कि हम भी पुरुषोत्तम मास की सेवा करते हैं, भगवान पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं, जो लोग भगवान पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं उनको पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है, इतना कहकर के भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और वह बाला चिंताग्रस्त हो गई, वह चिंता में डूब गई।
बोलो शिव शंकर भगवान की जय।